जब उनको ये एहसास हुआ कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उनके खिलाफ कामयाब होने वाला है, तो उन्होंने यकायक तेल और इसके पेट्रोल की कीमतें कम कर दी और हमारे लिए एक जाल फेंका कि उसमें जो हम फंस जाएं। और हमने पूरी कोशिश की इसको रोके, लेकिन फिर हमें मजबूरन ये इजाफी बोझ हमें देना पड़ा, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं थी। दिल पर पत्थर रखकर पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया, वज़ीर आज़म की वजाहत। शहबाज शरीफ ने गवादर में तकरीब से खिताब में कहा, पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में मजबूरन इजाफा करना पड़ा, कोई दूसरा हल नहीं था। एक हफ्ते तक पूरी कोशिश की अवाम पर इजाफी बोझ ना डालें। आज सख्त इक़दाम करूँगा जो अशराफिया, वज़रा और अफसरों को कबूल करना होंगे। अशराफिया को भी अब कुर्बानी देना होगी। शुरुआत अपने आप से करूँगा। सादगी इख्तियार करेंगे तब ही मुल्क कायदे आज़म के ख्वाब की ताबीर बनेगा। इमरान खान ने तेल की कीमतें कम करके जाल फेंका ताकि हम फंस जाएं। इनको अदम एतमाद की कामयाबी का एहसास हुआ तो तेल की कीमतें कम कर दी। कैसे मुमकिन है कि बाहर से महंगा तेल लेकर यहाँ सस्ता बेचें? 8 करोड़ अफराद के लिए 2000 रुपए महीना सब्सिडी दी जा रही है। साबिक हुकूमत को आटा और दालों में आवाम को रिलीफ देने की तौफीक न हुई। हुकूमत जो जुल्म के जरिए इस कौम को दबाना चाहती है, अगर आज आप इस जुल्म का मुकाबला नहीं करेंगे, आपके बच्चों को आखिर में मुकाबला करना पड़ेगा। ये जो बातें कर रहे हैं कि जनाब इमरान खान के ऊपर गद्दारी का मुकदमा चलाया जाए, ये जो साजिश है ये इमरान खान के खिलाफ सिर्फ इसलिए है कि इमरान खान अगर हट जाए रास्ते से तो रास्ता साफ हो जाता है। अमेरिका के गुलामों ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। इंपोर्टेड हुकूमत के सिर्फ 2 माह में पेट्रोल 60 रुपए महंगा हो गया। हमारे 3 साला दौर में बिजली 6 रुपए महंगी हुई, इन्होंने 10 रुपए तक बढ़ा दी। इमरान खान के बुनेर जलसे में हुकूमत पर तेज लफ्जी बाउंसर्स। कहा, गद्दारी का मुकदमा डालकर रास्ते से हटाने की कोशिश की जा रही है। क्या अब जरदारी और नवाज शरीफ मुझ पर गद्दारी का मुकदमा चलाएंगे? न्यूट्रल का न्यूट्रल होना अच्छी बात, लेकिन मुल्क की सालमियत बहुत जरूरी है। इंपोर्टेड हुकूमत लाने के लिए अमेरिका, इसराइल, भारत ने मिलकर साजिश की। अमेरिका भी मजबूत पाकिस्तान नहीं देखना चाहता। पैसे देखकर जरदारी की कांपे टांगने लग जाती हैं। नवाज शरीफ के मुंह से आज तक कुलभूषण का नाम नहीं निकला। हमेशा पुरअमन एहतजाज किया। नहीं चाहते रेंजर्स, पुलिस और फौज में तसादुम हो। पहले पेट्रोल जो है मेरा तकरीबन 300 रुपये का लगता था, यानी कि जॉब पे जाते वगैरह पे कोई काम वगैरह जो 300 का लगता था, अब 500 रुपये का लगता है। इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है, अल्लाह पाक इस मुल्क को चला रहे हैं। गरीब को एक बार मार ही देना। कहानी ये एपिसोड्स में क्यों मार रहे हैं, इंस्टॉलमेंट में क्यों मार रहे हैं? ये किसी से 600 रुपये ले गया हूँ तो पेट्रोल डाला है, काम अपने को नहीं है, सुबह से खुद भूखा हूँ। सवारी तो देते ही नहीं पैसे, वो तो कह रहे भाई ये आपके मसला है, हमारा नहीं है। मार गई महंगाई, अवाम की दुहाई, हर कोई परेशान और हैरान। कराची से कश्मीर, खैबर से गवादर तक पेट्रोल कीमत इजाफे पर चीखें। पेट्रोल की कीमतें बढ़ने पर शहरी लाल पीले। तहरीक इंसाफ के कई शहरों में मुजाहरे, हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी। कराची में भी खिलाड़ियों ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। लाहौर लिबर्टी चौक में PTI कारकुनों का महंगाई के खिलाफ एहतजाज, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। का बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि उनका हाथ जेब में है, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि उनका हाथ तो अपनी जेब में है, आपके वजीर खजाना का हाथ अवाम की जेबों में मैंने कहा है। अभी यहाँ पर मिनिस्टर खड़ा हो और वो ये फैसला करे, ये अनाउंस करे कि आज से तमाम मिनिस्टर, तमाम सरकारी मशीनरी, कोई फ्री का पेट्रोल नहीं रहेगी, अपनी जेब से पेट्रोल डालेंगे, कोई फ्री के दौरे नहीं होंगे, अपनी क्राउड कटिंग करेंगे, कोई अय्याशी नहीं होगी, कोई अपने खानदानों को लेकर दुनिया के पिकनिक पर नहीं जाएंगे।
सेनेट में पेट्रोल कीमत में इजाफे की गूंज, अपोजिशन रहनुमा हुकूमत पर चढ़ दौड़े। ऐवान में शदीद एहतजाज, स्पीकर डाइस का घेराव किया। हुकूमती अरकान का भी अपोजिशन के नारेबाजी का खूब जवाब। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन ने कहा, एक मोतबर शख्स को बताया था हुकूमत गई तो मुआशी हालात खराब हो जाएंगे। हुकूमत को समझ नहीं आई तो IMF ने इन्हें डंडे मारना शुरू कर दिए। तहरीक इंसाफ हुकूमत IMF के सामने खड़ी हुई। डीजल पर रिफाइनरीज का मार्जिन 70 रुपए हो गया, जो हमारे दौर में 14 रुपए था। मेरी तजवीज़ है मौजूदा हुकूमत मुस्ताफ़ी हो और नए इलेक्शन की तारीख दे। सेनेटर शहजाद वसीम ने कहा, वुज़रा सरकारी पेट्रोल ना लेने का ऐलान करें, अपनी जेब से भरवाएं। कायदे ऐवान सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ ने जवाब देते हुए कहा, ये मुल्क को डिफ़ॉल्ट छोड़ कर गए। IMF की गुलामी से रातों रात निकलना मुमकिन नहीं। वफाकी हुकूमत की सरकारी अखराजात में कमी की तजवीज़। वुज़रा और आला ओहदों पर फायज अफराद के लिए किफ़ायतशारी मुहिम चलाई जाएगी। उधर सूबाई हुकूमतें भी बचत के लिए मुतहर्रिक हो गईं। वज़ीर आला सिंध का वुज़रा और सरकारी अफसरान का पेट्रोल कोटे में 40% कमी का ऐलान। मुराद अली शाह ने कहा, 40% पेट्रोल कोटे की कमी से खजाने पर बोझ नहीं पड़ेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सरकारी इदारों में पेट्रोल के इस्तेमाल में 35% कटौती कर दी। उधर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने माहाना मीटिंग्स को वीडियो लिंक से करने की हिदायत कर दी। मुल्क बहरानों से निकलेगा मगर कुछ वक्त लगेगा। आइंदा कुछ रोज में बेहतरी आएगी। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज की अवाम को तसल्ली। कहा, अवाम को दरपेश मसाइल का एहसास और इदराक है। इमरान के IMF से जालमाना मुआहदे आज कौम भुगत रही है। PTI की कॉल पर भी एक बंदा नहीं निकला। अवाम इस फितने को जान चुकी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब बोली, महंगाई बेरोजगारी इमरान खान की दी हुई है। अवाम आपके झूठ और मुनाफकत को अब नहीं सुनेंगे। सही सिमत में जा रहा था और ये मैंने जाके बताया भी मोतबर ज़राए को कि इस वक्त इकानमी बड़ी ठीक चल रही है। इसमें अगर पॉलिटिकल गड़बड़ हुई तो ये इकानमी जो है ये टूट भी सकती है। और वही हुआ कि 2 महीने के अंदर अंदर इन्होंने उसको तोड़ दिया। हुकूमत को डर है रूस के पास गए तो अमेरिका नाराज हो जाएगा। हुकूमत सारा मलबा हम पर डाल रही है, इल्जाम तराशी कर रही है। PTI रहनुमा हमाद अजहर और शौकत तरीन की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, शौकत तरीन ने रूस से सस्ता तेल ले रहे थे, पूरा प्लान बना रखा था। साबिक वजीर हमाद अजहर ने कहा, इमरान खान से इस्तीफा मांगने वाले अब मुआफ़ी मांगे। मिफ्ता इस्माइल को इल्म ही नहीं कि रूस पर कोई पाबंदी नहीं। बिजली की किल्लत का सबब इस हुकूमत की नाकिस कारकर्दगी है। इन्होंने प्री कंडीशन के तौर के ऊपर ये कॉन्ट्रैक्ट किया IMF से कि ये कीमतें बढ़ाएंगे, बल्कि इन्होंने उसमें ये भी लिखा कि ये पेट्रोलियम लेवी भी लगाएंगे और सेल्स टैक्स भी लगाएंगे। वो इस मुल्क को बैंकरप्ट करना चाह रहे हैं, वो इस मुल्क को बर्बाद करना चाह रहे हैं। वो फैसला जो पिछली हुकूमत अपने आखिरी दिन कर गई, जिसने मुकम्मल तौर पर जो उनकी कमिटमेंट्स थी दुनिया के मालियाती इदारों से, उनकी नफ़ी की, और जिसका बोझ आज मुल्क पर इतना था कि अगर ये कीमत ना बढ़ाई जाती आपकी मईशत तबाह हो जाती। नून लीग ने पेट्रोल कीमतों में इजाफा साबिक हुकूमत पर डाल दिया। मुसद्दिक मलिक ने कहा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुल्क बचाने के लिए किया। इमरान खान ने पेट्रोल कीमतें बढ़ाने का IMF से मुआहिदा किया। पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी आज अवाम महंगे पेट्रोल की सूरत में भुगत रही है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का फैसला मुश्किल था। शाहिद खाकान ने कहा, आज भी हुकूमत कीमत खरीद से कम पर पेट्रोल बेच रही है। मईशत को इस्तेहकाम देने के लिए मुश्किल फैसले करना पड़ेंगे। गुज़श्ता हुकूमत जाते जाते मुल्क की मईशत पर बोझ डाल कर गई। दानियाल अजीज बोले, अवाम को कुछ वक्त बर्दाश्त का मुजाहरा करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गवादर में तरक्याती काम की रफ्तार पर अदम इत्मीनान का इजहार। कहा, गवादर में काम की रफ्तार तसल्ली बख्श नहीं, मुतादिद मनसूबे ताख़ीर का शिकार हैं। गवादर शहर के लिए
डिसलिनेशन प्लांट के लिए फिल फॉर काम शुरू करें। गवादर में 3200 घरानों के लिए चीन सोलर पैनल दे रहा है। बलूचिस्तान के 5 लाख इजाफी घरानों को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। माहीगीरों को बजरिया कुरानदाजी कश्तियों के इंजन मुफ्त फराहम करने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईस्ट बे एक्सप्रेस वे का इफ्तिताह भी कर दिया। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा का भी दौरा। ISPR के मुताबिक वज़ीर आज़म ने यादगार शोदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। वज़ीर आज़म ने कमांड एंड स्टाफ कोर्स में शरीक अफसरों से खिताब में कहा, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज अमन, दाखिली और खारजी सलामती इलाकाई इस्तेहकाम की ज़ामिन है। ECL तरामीम पर एतराज़ात ख़त्म करने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत। ECL तरामीम को कानून के दायरे-ए-कार में लाया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत पर वाज़े कर दिया। रिमार्क्स दिए, अमल ना होने की सूरत में हुक्म जारी करेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा, ऐसे मुलजिम का नाम भी ECL से निकाल दिया गया जो अदालत ने शामिल करवाया था। मुमकिन है अदालती हुक्म मुश्किलात पैदा करे। हुकूमत से तवक्को है ईमानदार शख्स को चेयरमैन नैब लगाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने FIA नैब के मुकदमात का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। तहरीक इंसाफ पंजाब के सदर शफकत महमूद ओहदे से मुस्ताफ़ी। शफकत महमूद ने बीमारी की बिना पर पार्टी ओहदे से इस्तीफ़ा दिया। कहा, बीमारी की वजह से जिम्मेदारियां जारी नहीं रख सकता। पंजाब हुकूमत महंगाई और ज़ख़ीरा अंदोज़ी रोकने के लिए इन एक्शन प्लान तैयार कर लिया। नान और रोटी के निर्ख कम कराने के लिए खसूसी कमेटी के क़याम का असूली फ़ैसला। वज़ीर आला हमज़ा शहबाज की ज़ेर सदारत इजलास। तमाम DC दफातर में रोज़ाना की बुनियाद पर प्राइस कंट्रोल कमेटी के इनकाद की हिदायत। हमज़ा शहबाज ने कहा, प्राइस कंट्रोल को यकीनी बनाया जाए। मॉनिटरिंग के लिए खुद भी फील्ड में रहूँगा। वज़रा और अफसरान भी बाहर निकलें। पेट्रोल कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने खुद ही किराए बढ़ा दिए। मुख्तलिफ शहरों को जाने वाली बसों ने किरायों में 70 से 80% तक इजाफा कर दिया। मुसाफिर सरापा एहतजाज। शहरियों ने कहा, पेट्रोल के बाद किरायों में इतना इजाफा जुल्म है। रेलवे और फ़ज़ाई किरायों में बड़े इजाफे का इम्कान। साइकिल चलाएं या तांगा, पेट्रोल महंगा होते ही सोशल मीडिया पर मीम्स का तूफान। सारिफिन ने दिलचस्प मीम्स शेयर करना शुरू कर दी। एक सारिफ ने लिखा, कुछ रोज में पेट्रोल थैलियों में सुनार की दुकान से मिलेगा। एक सारिफ ने तो पेट्रोल की डबल सेंचुरी पर मुबारकबाद ही दे डाली और कहा, अब हमें तांगे का सिस्टम वापस शुरू कर देना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा के यूटिलिटी स्टोर्स पर घी और चीनी का स्टॉक खत्म। 700 से ज़ायद स्टोर्स पर घी की सप्लाई 10 रोज से बंद है। सब्सिडाइज निर्खों पर मिलने वाले घी का स्टॉक सूबे तक ना पहुंच सका। ना दिन को सुकून ना रात को चैन। बिजली की लोड शेडिंग ने जीना मुहाल कर दिया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली कई घंटे बंद रहने से शहरियों को मुश्किलात। मुख्तलिफ इलाकों में 14 घंटे तक की लोड शेडिंग की जा रही है। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 6775 मेगावाट तक जा पहुंचा। बिजली की मजमूई पैदावार 20,000 मेगावाट, तलब 26,775 मेगावाट है। वज़ीर आज़म ने सरकारी अफसरों की तैनाती, तकर्री और तरक्की में ISI को अहम किरदार सौंप दिया। पाक फ़ौज के खुफिया इदारे ISI को खुसूसी तस्दीकी एजेंसी का स्टेटस दे दिया गया। अफसरान की अहम और अवामी ओहदों पर तैनाती से कबल ISI इंटेलिजेंस स्क्रीनिंग रिपोर्ट पेश करेगी। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया।
हुकूमती सतह के ऊपर ये टॉक्स हो रही हैं, जो कि अफ़गानिस्तान की हुकूमत जो है उसको फैसिलिटेट कर रही है, और इसमें सिविलियन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट भी और मिलिट्री रिप्रेजेंटेशन भी। आज एक प्रेस रिलीज़ आई है जिसमें उन्होंने सीज़ फायर किया है, और उसको हम गवर्नमेंट लेवल के ऊपर सतह पे हम खैर मकदम भी करते हैं। और जो भी टॉक्स कंक्लूड होंगी, एक तो ये पूरी टॉक्स का दायरा कार जो है वो आईनी है, और जब भी ये टॉक्स कंक्लूड होंगी तो वो गवर्नमेंट के अप्रूवल से होंगी। कलअदम TTP के साथ सीज़ फायर मुआहदे का खैर मकदम करते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, कलअदम तंजीम से मुज़ाकरात हुकूमती सतह पर हो रहे हैं। मुज़ाकरात में सिविल और मिलिट्री नुमाइंदगी मौजूद है। अफगान हुकूमत इन मुज़ाकरात में सहूलत फराहम कर रही है। मुज़ाकरात का दायरा कार आईनी है। कमेटी जो भी फैसला करेगी और उसकी मंजूरी पार्लियामान और हुकूमत देगी। कराची में अवाम ने अपनी ही अदालत लगा ली। औरंगी टाउन में लूटमार करने वाले 3 डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गए। मुश्तिल अफराद ने मुल्जिमान को मार मार कर लहूलुहान कर दिया। 2 डाकू जख्मों की ताब ना लाते हुए अस्पताल में जल बसे। एक की हालत तशवीशनाक।